सवाल नंबर 1, कौन सी 7 चीज़ें खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है? सवाल नंबर 2, रात में दूध पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सवाल नंबर 3, केले खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? सवाल नंबर 4, पैरों में सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? और सवाल नंबर 5, बवासीर की बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 1, बवासीर की बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल बवासीर या पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनस के अंदर और बाहरी हिस्से की शिराओं में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से गूदे के अंदरूनी हिस्से में या बाहर के हिस्से में कुछ मस्से बन जाते हैं, जिनमें से कई बार खून निकलता है और दर्द भी होता है। कभी कभी जोर लगाने पर यह मस्से बाहर की ओर आ जाता है। अगर परिवार में किसी को ऐसी समस्या रही है तो आगे की जनरेशन में इसके पाए जाने की आशंका बनी रहती है। कब्ज पाइल्स की सबसे बड़ी वजह होती है। कब्ज होने की वजह से कई बार मल त्याग करते समय जोर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से पाइल्स की शिकायत हो जाती है। कुछ और भी कारण होते हैं जिससे कि बवासीर की समस्या हो जाती है। जैसे ऐसे लोग जिनका काम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने का होता है, उन्हें पाइल्स की समस्या हो जाती है। इसके साथ ही गुदा मैथुन करने से भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। इसके अलावा मोटापा इसकी एक अहम वजह भी है। इसके अतिरिक्त कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स की समस्या हो सकती है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 2, रात में गर्म दूध पीने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल गर्म दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हर रोज़ एक गिलास गर्म दूध पीने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है। अगर किसी वजह से आपका मील मिस हो जाता है तो एक गिलास दूध पीकर आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। दिन की बजाय रात में दूध पीने को सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि रात में गर्म दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे रात के वक्त गर्म दूध पीने से अच्छी नींद आती है। दरअसल दूध में टिफोक्सन्स नामक अमीनो एसिड की मौजूदगी से नींद के हार्मोन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जो दिमाग को शांत कर नींद लाने में मदद करता है। रात के वक्त सोने से 1 घंटा पहले दूध पिए और अच्छी नींद पाएं। इसके साथ ही हड्डियों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए अगर आप रोज़ाना दूध पीते हैं तो दांत और हड्डियां मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोज़ाना सोने से पहले गर्म दूध पीते हैं तो शरीर का दर्द भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा सोने से पहले 1 कप दूध पीना तनाव को कम करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन लैक्टियम नामक तनाव को कम करने और रक्तचाप को कम करने, मांसपेशियों को आराम देने और कोर्टिसोल के स्तर को कम करने में मदद करता है। साथ ही यह शरीर पर एक रूटीन इफेक्ट डालता है। इसके अतिरिक्त रात को गर्म दूध पीने से पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ती है। दूध में पाया जाने वाला फैट और प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सक्रिय रखते हैं, जो पुरुषों में फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। गर्म दूध पीने से पुरुषों में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति होती है, जिससे उनकी हड्डियां और मसल्स को भी मजबूती मिलती है। अगर पुरुष रोज रात को गर्म दूध पिए तो उनकी फर्टिलिटी में इजाफा होगा। सवाल नंबर 3, केले खाने का सही समय और तरीका क्या होता है? दरअसल सुबह खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए। सुबह खाली पेट केले खाने से पेट में एसिड और गैस बन सकती है। शरीर पूरा दिन भारी भारी सा रह सकता है तथा इससे पेट की अन्य बीमारियां भी हो सकती है। कुछ खाने के बाद या नाश्ते के थोड़ी देर बाद ही केला खाएं। इसके अलावा सुबह खाली पेट के साथ साथ रात के समय भी केला नहीं खाना चाहिए। केले में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, जिन्हें खर्च होने में समय लगता है। शारीरिक कार्यों से यह कैलोरी खर्च होती है। रात को हम ज़्यादा कार्य नहीं कर पाते और खाना खाने के थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। ऐसे में केले से मिलने वाली कैलोरी शरीर में जमा होने लगती है, जिससे शरीर को नुकसान होता है और इससे मोटापा भी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ रात को केले खाने से सर्दी, खांसी और जुकाम होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग केले का सेवन नमक और मसाले के साथ करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। केले खाने का सही तरीका यही है कि आप केले का सीधा सेवन छील कर करें, इससे किसी चाट में मिक्स करके ना खाएं। आप चाहे तो केलों का जूस बनाकर भी सेवन कर सकते हैं और इसमें कुछ सूखे मेवे मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रिज में रखे ठंडे केले भी नहीं खाने चाहिए, इनसे खांसी जुकाम की परेशानी हो सकती है। केले को सामान्य तापमान में ही रखना चाहिए। केले में मैग्नीशियम, विटामिन B6, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कुछ लोग केले के इन गुणों के कारण बहुत ज़्यादा सेवन करने लग जाते हैं, जो सही नहीं है। आपको एक दिन में कितना केला खाना चाहिए यह आपकी उम्र और वजन पर निर्भर करता है। 10 साल से छोटे बच्चों को दिन में 1 केला जरूर खाना चाहिए। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति दिन में 2 केले खा सकता है।
अगर आप एक्सरसाइज, रनिंग या अन्य कोई ज़्यादा शारीरिक कार्य करते हैं तो दिन में 4 केले खा सकते हैं। सवाल नंबर 4, कौन सी 7 चीज़ें खाने से दिमाग कमज़ोर होता है? दरअसल वह चीज़ें हैं, नंबर 1, अधिक मात्रा में तले हुए पदार्थों का प्रयोग करने से आपकी दिमागी क्षमता को कम करता है। यह आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जो आपके दिमाग की कार्यप्रणाली पर असर डालता है। इसलिए अधिक मात्रा में नियमित तौर पर तली भुनी चीज़ें जैसे समोसा, कचौरी, आलू वड़ा, ब्रेड बड़ा, पापड़ आदि का सेवन न करना ही आपके दिमाग के लिए बेहतर होगा। नंबर 2, फास्ट फूड का सेवन भी आपके दिमाग को कमज़ोर कर सकता है। इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए डाले जाने वाले कुछ पदार्थ आपके दिमाग को निष्क्रिय कर देते हैं। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में मदद करने वाले डोपामाइन हार्मोन के उत्पादन में कमी लाता है। इससे आपकी एकाग्रता धीरे धीरे कम होने लगती है और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिससे आप भूलने की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, नशीले पदार्थों जैसे शराब, सिगरेट व अन्य नशीले पदार्थों का सेवन भले ही आप अपने शौक के लिए करते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग का संतुलन बुरी तरह से बिगाड़ती है। इसके अलावा अल्कोहल निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। नंबर 4, अधिक नमक खाने पर भी आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। ये आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर सकता है, साथ ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाने में भी मदद करता है। नंबर 5, कई लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन अधिक मीठा खाने से आपका दिमाग सुस्त पड़ जाता है, जिसका असर दिमाग की सक्रियता पर पड़ता है। यह आपकी तार्किक क्षमता को कम करने का काम करता है, इसलिए कई बार मीठा खाने के बाद रिलैक्स महसूस होता है। नंबर 6, तंबाकू व सिगरेट जैसी चीज़ों में पाया जाने वाला निकोटीन दिमाग को निष्क्रिय करने का काम करता है। इसके सेवन से दिमाग से रक्त व ऑक्सीजन का प्रवाह काफ़ी बाधित होता है। निकोटीन का सेवन आपके दिमाग की कार्यक्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, आपकी याददाश्त को कम कर देता है, यहाँ तक कि छीन भी सकता है। नंबर 7, ट्रांस फैट न केवल मोटापा बढ़ाने या दिल की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इसकी अधिक मात्रा आपके दिमाग की कोशिकाओं को सिकुड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा यह अल्जाइमर का खतरा पैदा कर दिमाग की तार्किक क्षमता को कम कर देता है। सवाल नंबर 5, पैरों में सूजन आने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल जिन लोगों का दिल कमज़ोर होता है, वह पूरे शरीर में रक्त को प्रभावी ढंग से पंप करने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन रक्त वाहिकाओं से द्रव बाहर निकलकर त्वचा के नीचे मौजूद ऊतकों में जाने लग जाता है, जिसके परिणामस्वरूप पैरों में सूजन हो जाती है। हार्ट फेलियर के रोगियों में पैरों की सूजन की समस्या ज़्यादा गंभीर होती है, खासकर जिनके लक्षणों को ठीक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा रहा है और पर्याप्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही कुछ मामलों में जिन लोगों के खून में प्रोटीन का स्तर कम होता है, उनके पैरों में सूजन की समस्या हो सकती है। खून में बिलिरुबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिकाओं को द्रव अपने अंदर रखने में मदद करता है। अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो तो रक्त वाहिकाओं से द्रव रिसने लगता है और पैरों में सूजन आ जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था में पैरों में सूजन हो जाती है, जो बच्चों को जन्म देने के बाद ठीक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गर्भाशय का आकार बढ़ता है तो दबाव के कारण रक्त वाहिकाएं संकुचित होने लग जाती है और उनसे द्रव रिसने लग जाता है। गर्भवती महिलाओं के शरीर में खून की मात्रा बढ़ने के कारण भी यह समस्या हो जाती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की टांगों में खून के थक्के जम जाते हैं, उनकी टांगों में सूजन की समस्या होने लग जाती है। टांगों में खून के धक्के कई कारणों से बन सकते हैं, जिनमें कई घंटों तक टांगें न हिलाना, हाल ही में फ्रैक्चर होना या रक्त के थक्के अपने आप बनना संबंधी समस्या शामिल है। जिन लोगों के पेट के अंदर कहीं ट्यूमर बन गया है, खासकर ट्यूमर अगर किसी रक्त वाहिकाओं को दबा रहा है, तो टांगों में सूजन आ सकती है।